नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। कई बार मैं जवाब दे पाता हूं और कई बार व्यस्त होने के कारण जवाब नहीं दे पाता। कैसे हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो लोग शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं वो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट भी एक तरह से बिज़नेस करने जैसा है। जैसे हम बिज़नेस करते हैं उसमें भी हम कैपिटल लगाते हैं, रिस्क लेते हैं और उसके बदले में हमको रिवार्ड मिलता है। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस की जवाबदारी तब होती है जब हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, हमारी प्लानिंग सही हो और ठीक तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो वो बिज़नेस का सक्सेस होना 100% श्योर है। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ठीक तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे, सही समय पे एंट्री लेंगे, अच्छे रेट पे शेयर को परचेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होना तय है। लेकिन सेबी की एक रिपोर्ट देखें तो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो 90% अपनी कैपिटल को गंवा देते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपने बिना प्लानिंग करे शेयर मार्केट में आप उतरे या किसी भी बिज़नेस में उतरे और आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीके से अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है या जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने हमेशा जो भी मेरे क्लाइंट हैं या जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे शेयर मार्केट में काम किया जा सकता है, तो इसको आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले ये काम मैंने शुरू किया था। उसके पहले मैं जॉब में था और जब मैं इस फील्ड में आया तो अचानक मेरे इस दिमाग में आया कि हाँ ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद अपना खुद का कुछ काम करना था और इस काम को मैं 12-13 साल से अपने खुद के लिए कर रहा था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और करते 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 चीज़ें धीरे धीरे सीखने में आई। तो जो मैंने इस मार्केट से सीखा है वो ये सीखा है कि लोग बहुत जल्दबाजी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका सही तरीका ये होता है कि आपको वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में रहना चाहिए। मार्केट रोज़ चलता है और आपको पैसा कमाने का मौका भी देता है, लेकिन आपकी अगर एंट्री गलत हो गई तो फिर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी होगा। दूसरा, मेरा ये कहना है कि जो सेबी की गाइडलाइन है कि ऑप्शन ट्रेडर 90% लॉस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ऑप्शन में अपना पैसा गंवाते हैं जो उनकी मेहनत का पैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे ट्रेड करें, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो सीधी सी बात है, जब हम कोई फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए हमको मार्केटिंग करना पड़ती है। अपने जो कांटेक्ट में लोग होते हैं उनको बताना होता है। वही मैंने भी किया, लोगों से बात करना शुरू किया, उनसे बोलना शुरू किया। और मेरी जो काम करने की स्टाइल है वो हमेशा ये है कि जो सही बात होती है वो मैं बता के काम करता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है। आज 20 साल हो गए मुझे अलग अलग फील्ड में काम करते हुए, और जहाँ भी मैंने काम किया हमेशा अपनी इसी थ्योरी पे काम करता हूँ कि जो बात सही है वो सामने वाले तक जाना चाहिए। उसका जो भी रिज़ल्ट है या जो डिसीज़न लेना है वो उसका कॉल होना चाहिए। तो जब शेयर मार्केट में मैंने एंट्री की तो मैंने वही किया। मेरे जो कॉन्टेक्ट थे उन लोगों को बताया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन लोगों का यही आता है कि जब शेयर मार्केट का नाम आता है तो पहला सवाल यही उठता है, अरे पैसे डूब जाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे उस दोस्त को इतना लॉस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी, काम शुरू करना आसान नहीं था, बहुत चैलेंज के साथ मैंने इसको शुरू किया है। और मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और अभी 6 महीने के टाइम में हमारे पास 300 से ज़्यादा क्लाइंट हो गए हैं जो एक्टिव ट्रेड हमारे साथ कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब वो अलग अलग तरीके से धन्यवाद संदेश भेजते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं। चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो सही होती नज़र आती है तो उनको लगता है कि हाँ ये ठीक दिशा में काम हो रहा है। तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो बात मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शेयर होल्ड करके भी की जा सकती है, जिसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कैपिटल है तो क्वालिटी के शेयर में हमेशा डील करें, सही टाइम पे एंट्री ले। हमारे पास रिसर्च टीम है, हम उससे शेयर निकालते भी हैं और आप लोगों से शेयर भी करते हैं।
और अगर मैं बोलूँ तो मेरे ग्रुप का आप पास 6 मंथ का पूरा आप एक रिव्यू कर सकते हैं कि 6 महीने में हमने जो शेयर आपसे शेयर किए हैं वो सारे प्रॉफिटेबल हैं, मतलब 98% एक्यूरेसी है इसमें, और उसके लिए हम किसी से कोई भी चार्ज ना लेना चाहते हैं और ना अभी लेंगे। तो इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसमें आप ट्रेड करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पीएमएस सर्विस भी अपने क्लाइंट को दे रहे हैं। पीएमएस का मतलब ये होता है कि आप अपना एक अकाउंट हमारे पास खोलें, डीमेट अकाउंट, और उसमें कैपिटल ऐड करेंगे। उसके बाद जितना भी ट्रेड आपके लिए करना है वो हम आपके बिहाफ पे और आपके कंफर्मेशन के आधार पे हम आपके लिए कर सकते हैं, जिसमें ना तो आपको देखना है ना कुछ करना है, और मंथ का जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसकी रिपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही परफेक्ट काम होता है शेयर मार्केट में, बड़े आराम से, इसमें ना तो कोई रिस्क है और ना ज़्यादा कोई हेडेक है। तो अगर आप हमारे साथ ये काम करना चाहते हैं इक्विटी में, तो आप एक बार हमारे से जुड़ें और एक छोटी सी कैपिटल से आप अपना काम शुरू करें। और जैसा पहले के लोगों ने किया है, 1 लाख से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जो लोग मुझे जानते थे उस समय। दिसंबर में मैंने जॉब छोड़ा था और दिसंबर में ही मैंने 10-15 लोगों को बोला था, उसमें से केवल 3 या 4 लोगों ने ही मेरी बात मान के कुछ अमाउंट मुझे दिया था कि ठीक है हम 1 लाख से स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला, बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं वो, उनने ये बोला कि 1 लाख रुपए हम तेरे को दे रहे हैं, डूब भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वही थॉट कि मैं हमेशा सही बात बता के करता हूँ, और अगर किसी ने मेरे कहने पे कोई काम किया है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी 7 महीने का टाइम कंप्लीट हुआ है, 7वां महीना चल रहा है, दिसंबर एंड से काम स्टार्ट हो गया था मेरा। तो उन लोगों का अभी तक 30% से ज़्यादा रिटर्न हम निकाल चुके हैं, और अब उन्होंने एक की जगह 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। उनका ट्रस्ट भी बढ़ता गया और उनके लिए ट्रेड उनके कंफर्मेशन के आधार पे हम ही ले रहे हैं। लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ को आप भी देखिए, सीखिए, समझिए कि कैसे काम हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है इक्विटी में। हमारे जो रिसर्च हैं, जो टीम है, जिनके रिसर्च अगर आप देखेंगे पिछले अभी 8-10 दिन में जो मैंने शेयर आपसे शेयर किए हैं ग्रुप के माध्यम से, सभी में अच्छे रिजल्ट आए हैं, आप देख सकते हैं, और टारगेट भी लगभग आ चुके हैं। तो अगर आप इक्विटी में हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ये पूरा एक बहुत ही शानदार एक्सपेंस है हमारा, और हम जो काम करते हैं वो क्वालिटी के साथ करेंगे और आपको अच्छे से इसको मैनेज करके देंगे। दूसरा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हम 8 से 10 कॉल, कभी 11-12 भी हो जाते हैं, कभी 3-4 भी होते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हम उस तरह से काम नहीं करना चाहते, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी भी बोल रहा है, और जो इस मार्केट में जुड़े लोग हैं वो खुद भी बोल रहे हैं कि 90% लोग अपना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा के जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब हम ट्रेड कैसे करें, जब सक्सेस रेशियो 100 में से 90% फेल का है, तो हम ट्रेड कैसे करें। तो मेरा इसमें ये भी कहना है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि हम जो 8 से 10-12 कॉल रोज़ आपसे शेयर करते हैं, अगर आप सारे कॉल लेते हैं तो आप रोज़ प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैसे, इसका एक आप रिव्यू करिए पिछले 3 महीने का। 3 महीने में हमने जितने भी शेयर, हमने डेली शेयर करे हैं, और अगर आप उनका रिव्यू करेंगे कि अगर आप 30 दिन के पूरे ट्रेड या 90 दिन के पूरे ट्रेड आप लिए होते तो आज आपके सारे कॉल प्रॉफिट में होते। तो ये प्लानिंग है जो मैंने आपसे शेयर की है कि जितने भी ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ उस दिन के, हो सकता है कि 1 या 2 ट्रेड फेल भी हो, स्टॉप लॉस हिट भी हो। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। लेकिन अगर 10 में से 8 कॉल भी सक्सेस हैं तो आप प्रॉफिट में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है। रिस्क है तो रिवार्ड भी है, पैसा बनता है, लेकिन जाने के चांसेस भी उतने रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये ट्रेड आप कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको जैसे मेरे बारे में बताया, बिल्कुल मैं सरल तरीके से काम करना पसंद करता हूँ। मैं सबको बताता हूँ कि मेरा जो काम करने का तरीका है वो यही है कि मैं बॉलिंजर बैंड और ADX के आधार पे अपने ट्रेड का कंफर्मेशन लेता हूँ और उसी के आधार पे ट्रेड आपसे शेयर करता हूँ। अब दूसरा सवाल ये होता है लोगों का कि सर
ये बात तो ठीक है, बॉलिंजर बैंड और ADX के बारे में पढ़ा, आपने भी बताया जब भी टाइम था, और ट्रेड टाइगर में हमको फ्री में भी मिला। लेकिन इतने सारे शेयर हैं, 190 से ज़्यादा 190 शेयर FNO में हैं, उनमें हम कैसे आइडियल शेयर निकालें या कैसे उन शेयर में हम ट्रेड करें? तो मेरी जो थ्योरी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो सीधा सा एक फंडा है कि मैं क्या करता हूँ कि 10 से 15 शेयर FNO के एक दिन पहले अपनी प्लानिंग में ले लेता हूँ, जो मेरे लिए नेक्स्ट डे के लिए आइडियल कैंडिडेट होते हैं। इट मीन्स लाइव मार्केट में मेरे को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों का सवाल का जवाब है जो बार बार मेरे से पूछते रहते हैं कि सर कैसे निकालते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। तो हम हमारी प्लानिंग आपसे पूरा अच्छे से शेयर करना चाहते हैं। 10 से 15 शेयर जो मुझे ऐसे लगते हैं कि कल इनका परफॉर्मेंस चल सकता है, और जब मार्केट शुरू होता है तो उसके आधार पे हम उस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि किसको जो हमने 20 शेयर निकाले हैं उसमें कौन से ऐसे 4-5 शेयर है जो आज हम जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप ट्रेड तो अच्छा दे रहे हैं, पैसा भी हम कमा रहे हैं, लेकिन हम इसको सीखना भी चाहते हैं। और मैं भी कहता हूँ कि आप सीखिए, आप किसी के भरोसे मत रहिए। मैंने हमेशा बोला है मेरे सारे क्लाइंट को कि मार्केट में स्कैम चल रहा है, आपसे पैसा लिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि हम 100% आपको कंफर्म कॉल देंगे, लेकिन वो 100% कंफर्म कॉल नहीं है, वो एक तरह का स्कैम है। वो लोग दोनों तरह के कॉल, आधे लोगों को सी देते हैं, आधे लोगों को पी देते हैं, तो एक तरह तो सक्सेस होना ही है। अगर ऐसा किसी के पास मैजिक होता तो आज इंडिया में कई बिल गेट्स होते, और अगर वो 2000, 8000, 10,000 रुपये लेके आपको कंफर्म ट्रेड दे सकते हैं, 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं लोग, तो उनको पैसे लेके ट्रेड देने की ज़रूरत क्या है? वो खुद ही करें पैसा लगा के, जब उनको इतना ही कॉन्फिडेंस आ चुका है अपने ऊपर कि ट्रेड फेल होगा ही नहीं, 100% हम रिकवर कर देंगे, तो वो खुद करें अपने लिए पैसा लगा के, वो ज़्यादा कमा सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर संदेश है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत रिस्क वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपकी कैपिटल जाने के भी उतने ही चांस है जितने बढ़ने के चांस हैं। तो डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो भी काम मैं करूँगा मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है कि मैंने कितना पैसा कमाया, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है या जो मेरा रोल है या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मार्केट में जब मैं इंटर हुआ हूँ, तो मेरी जवाबदारी ये भी बनती है कि ट्रेडर जो हैं उनको सही जानकारी दूँ। लोग दिन में ऐसे लोग बना के ऑफिस बैठे हुए हैं जो दिन में 8-8, 10-10 बार अलग अलग कॉल करते हैं और क्लाइंट को विचलित करते हैं। कभी प्रॉफिट कमा के देने की बात करेंगे, कभी आपके प्रॉफिट से शेयरिंग मांगेंगे। तो ये सब एक तरह का चलता फिरता स्कैम है, लोगों को सिर्फ लॉस ही हो रहा है। कई ऐसे क्लाइंट पिछले 3 से 4 महीने में मिले हैं कि सर इतना लॉस हो गया, इतने पैसे भी दिए और मेरा लॉस भी हो गया। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो जो प्लानिंग आप लोगों से शेयर की जा रही है उसको फॉलो करते हुए करिए, आप प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन अगर 10 में से 8 कॉल चल रहे हैं और 2 फेल हो रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट में हैं। तो मेरा एक क्लियर वो है डायरेक्शन कि आप जितने भी ट्रेड हमने शेयर किए हैं पूरे दिन में, आप उन सभी को लीजिए, शाम को आप जब देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा उसमें हमको पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा खेल चलता है लॉट साइज़ के ऊपर। अगर 1000 का लॉट है, 2000 का लॉट है, या 500 का लॉट है, या 650 का लॉट है, अगर 2-4 रुपये भी आगे पीछे होते हैं तो उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस दिखाई देता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलें, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट भी होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, मार्केट में या पूरे विश्व में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये आपको गारंटी के साथ दावा कर दे कि ये शेयर में प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ये बात ज़रूर है कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनसे पता ज़रूर लगाया जा सकता है, पास्ट उनका एक रिव्यू करके कि हाँ इस ट्रेड में पैसा बन सकता है इस शेयर में, लेकिन ऐसी कोई भी गारंटी मार्केट में नहीं है जो आपको ये बोल दे कि इससे पैसा बनेगा ही बनेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सा संदेश आप सभी लोगों के साथ में है
कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पहले सारी चीज़ों को समझ लें, अच्छे से समझ लें। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह से लोग आज भी पैसा लोगों से ले रहे हैं, ये मैं भी एक बार, मुझे एक नहीं 3-4 बार मैं भी दे चुका हूँ, और उसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया वो 0 ही था, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने बाद में फ़ोन नंबर बंद कर लिए, टेलीग्राम पे गायब हो जाते हैं, फेसबुक पे पता नहीं आईडी कब बंद कर दी, एक्स पे ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए जिसको आप जानते नहीं हैं, जो आपको सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं और आपके कैपिटल को ख़त्म कर रहे हैं। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आप पहले 2-4 दिन 5 दिन उसका पूरा प्लस माइनस समझ लीजिए। भावनाओं में आके शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। अगर आप इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो आप यकीन मान लीजिए कितना भी अच्छा ट्रेड हो आप लॉस में ही रहेंगे। आपको पहले उसको समझना है कि कैसे हमको ट्रेड बनाना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, और कैसे उस ट्रेड में हम डील कर सकते हैं। और अगर माइनस हो रहा है तो फिर हमारी होल्डिंग के लिए हमको क्या करना है। ये 4-5 क्वेश्चन आपके पास हमेशा एक कागज़ पे या आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने आपको वीडियो चालू करने के पहले ही बोला कि ट्रेडिंग करना ठीक मार्केट में व्यवसाय करने जैसा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं और दुकान खोल दी और कभी जा ही नहीं रहे देखने, तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, या उसके आपको चैलेंज पता नहीं है, या आपकी इम्प्लीमेंट की जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। इसके विपरीत जो व्यापारी टाइम से दुकान जा रहा है, ठीक से इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसको सारे चैलेंज पता है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो यही थ्योरी शेयर मार्केट में भी काम करती है। आप पहले समझ लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, क्या CA, क्या PA, पुट क्या है, आउट द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझिए, उसके बाद ट्रेड करिए और बड़े आराम से करिए। जल्दी किसी भी बात की नहीं है। मार्केट रोज़ चलता है और 5 दिन चलता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कभी तो आप 9:30 बजे ही ट्रेड कर देते हैं, कभी आप 12 बजे तक नहीं देते हैं, हम क्या दिन भर देखते ही रहेंगे ग्रुप को। तो मेरा ये सीधा सा जवाब ये है भाई साहब कि बात तो आपकी भी ठीक है कि अगर दिन भर मोबाइल से ही लगे रहेंगे तो हम काम कब करेंगे, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जब अवसर बनता है तभी कूदना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मार्केट शुरू हुआ, बैंक निफ्टी या निफ्टी में फटाफट ट्रेड कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, या तो वो साइडवे हो जाता है या अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है। तो दोनों स्थिति में आपको लॉस है, क्योंकि साइडवे हो गया तो टाइम डीके से आपकी प्रीमियम कम हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल गया तो आपको लॉस हो रहा है। तो फिर वो विचलित होते रहते हैं, कभी पूछते हैं सर काटें रोकें क्या करें। तो मेरा ये कहना है कि आप उसी टाइम एंट्री लें जब टेक्निकल इंडिकेटर 80 या 90% कन्फर्म बोल रहा है कि हाँ मार्केट इस दिशा में एक तरफ जा सकता है, क्योंकि ये मार्केट की फितरत है कि वो कभी भी अपना रूप बदल देता है। और मैंने पहले भी बोला है इस वीडियो में कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आपको ये बोल दे कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे स्टडी की जा सकती है, रिसर्च किया जा सकता है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं जिनको 15-20 साल मार्केट में हो चुके हैं या जिनके पास अच्छा नॉलेज है, उनसे बात करके उनसे समझ के हम इन चीज़ों को थोड़ा स्मूथ वे में कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप करें, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, और पैसा कमाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है, होना भी चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, भावनाओं को कंट्रोल में करें, जल्दबाजी ना करें। आज ही जैसे फिन निफ्टी का कॉल जो दिया था हमने, वो रॉकेट बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि सर बहुत शानदार, कोई लिख रहा है अवेसम सर एक्सलेंट, लेकिन मैंने इतने पे ही काट दिया। तो मेरा ये कहना है कि भाई जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन हमारे पास है और हमने नहीं बोला आज एग्जिट करो इसको, तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर कि आप ट्रेड अच्छा देते हैं, एक स्टॉप लॉस भी देते हैं, लेकिन कभी टारगेट नहीं बताते हैं। तो इसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं टारगेट इसलिए नहीं बताता, जैसे मैंने बोला कि मार्केट अस्थिर है, प्रॉफिट कमाना है हमको, हम इसीलिए आए हैं और इसीलिए ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मैंने फिक्स वहाँ पे टारगेट डाल दिया तो उसमें फ़ेल होने के चांस भी बढ़ेंगे। फ़ेल होने के चांस कैसे बढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 30 रुपये की चीज़ मैंने बोला 36 में टारगेट है हमारा, और वो आएगा, डेफिनेटली आएगा अगर मैंने उस पर स्टडी करके दिया है। लेकिन कई बार अगर 35 रुपये 80 पैसे से रिटर्न हो गया तो आपने हाथ में आया प्रॉफिट कमा दिया, गवा दिया, तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो इसलिए मैं हमेशा हर क्लाइंट को बोलता हूँ मेरे कि हम जो ट्रेड दे रहे हैं
बहुत मेहनत से 3 से 4 घंटे पूरा पढ़ता हूँ मैं, और क्यों बढ़ेगा उस रीज़न पे भी काम करता हूँ मैं। और जब मार्केट चालू होता है और उसका इम्प्लीमेंट मेरे को होते दिखता है जैसा मैं डायरेक्शन में चाहता हूँ, तो ही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को आराम से करें और सही तरीके से करें। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट का ऐसा है कि आप अपनी तो मेरा ये कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को आप अपनी रिस्क के हिसाब से मैनेज करें। बहुत सारे लोग करते हुए 1 या 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे निकल जाते हैं। जो हमने शेयर निकाले हैं उस पर हमारी स्टडी है, हमारा कॉन्फिडेंस है कि वो जाएगा, और वो जाता भी, आप देख रहे हैं ग्रुप के माध्यम से। लेकिन कई बार वेट करने में वो रिवर्स भी हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप 4-5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, जैसी आपकी कैपेसिटी है आप लेके बाहर हो सकते हैं। और अगर आपको होल्ड करना ही है तो आपको ये सीखना चाहिए कि जो आपका एप्लीकेशन है उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कैसे कराएं। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, वीडियो आज ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा मैं बनाता नहीं हूँ। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ हमने 15 रुपये पे ली है और वो 17 रुपये हो गई या 18 रुपये हो गई, तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर 16 रुपये 50 पैसे हम कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर किसी कारणवश वहाँ से आगे नहीं गया और रिवर्स हुआ, तो आपको कम से कम 1.5 रुपये का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा के आप उसके पीछे पीछे जा सकते हैं। हालांकि वो ज़्यादा देर हम संभाल नहीं सकते, क्योंकि शेयर की जो फितरत होती है वो ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो कई बार मन में डर भी रहता है कि यार यहाँ से नीचे ना चला जाए या यहाँ से ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करा के धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया तरीका है, मैं खुद भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। जो ट्रेड मैं बनाता हूँ मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, 5, 6, 7, 8 पॉइंट पे निकल जाता हूँ प्रॉफिट लेके। क्योंकि किस स्थिति ये है कि हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट लिया और बाहर हो गए। तो ये बहुत अच्छा एक आइडियल ट्रिक है। इसीलिए मैं हमेशा टारगेट नहीं देता हूँ, क्योंकि जब टारगेट दिया तो मैंने 2-4 बार ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि टारगेट के चक्कर में लोगों को नुकसान हो गया। मैंने बोला कि निफ्टी 91 रुपये तक जाएगा और 89 से ही रिवर्स हो गया, जबकि होना ये था कि 1-2 रुपये को हम स्किप करके उसको बुक कर सकते थे। तो ये है। दूसरा, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी शेयर जिसमें आपने एक दिन में ट्रेडिंग कर ली है, उस दिन उसमें दूसरी बार एंट्री करने की कभी भी मत सोचें। मेरे एक क्लाइंट अभी मुझे बता रहे थे 8 दिन पहले, सिप्ला का जब कॉल था, पता नहीं वो कौन सा ट्रेड था, मैं स्किप कर रहा माइंड से, तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने उसमें 2 बार प्रॉफिट करा, और तीसरी बार जब उसमें एंट्री करी उन्होंने, तो 2 बार में जो प्रॉफिट कमाया था वो भी गंवा दिया। तो एक सिंपल सी थ्योरी है कि कभी भी किसी भी शेयर में जब एक बार आपने प्रॉफिट ले लिया तो अपने प्रॉफिट को लेके बाहर हो जाइए, बैठ जाइए, है ना। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है 3000, 4000, 5000 या 10,000 रुपये का, या जो आपकी लिमिट है उतना आपको प्रॉफिट हो गया है, तो फिर बाद में मार्केट में री एंट्री करने की कोशिश नहीं करें। मार्केट को अगले दिन पे छोड़ दें और अपना काम से आप लग जाएं। मेरी भी यही थ्योरी है। आपने देखा होगा कई बार कि 9:30-10 बजे अगर मुझे 4-5-6 अच्छे कॉल मिल जाते हैं तो मैं 11-12 बजे हट ही जाता हूँ स्क्रीन के सामने। फिर मुझे मतलब नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट थ्योरी है, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे रहते हैं तो फिर आप ओवर ट्रेड करेंगे, और ओवर ट्रेड करेंगे तो आप नुकसान में ही रहेंगे। तो ये 4-5 थ्योरी है, या सीधी सी बात है, जीवन के रूल हैं, सीधे से सिंपल से फंडे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ भी घुमावदार नहीं है मेरे पास, और ना कोई ऐसा मैजिक है। आप एक क्लाइंट का मैसेज आया था, मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग भी हंसेंगे, मुझे भी बहुत हंसी आई। उनने बोला, सर आपके सारे कॉल ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस होते हैं, आपके पास बिरबिट है क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे पास बिरबिट नहीं, मैं मिट्टी वाला बामण हूँ, तो वैसे पता करता हूँ। तो ये सब मजाक की बातें हैं, ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जो चीज़ें टेक्निकल इंडिकेट करती है और थोड़ी सी मेहनत और पढ़ाई रहती है जिस पे समझ के हम काम करते हैं। तो ये सिंपल थ्योरी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और ईश्वर की ऐसी दया है और आप सभी लोगों का समर्थन, प्यार और सहयोग है कि जो ट्रेड हम आपसे शेयर करते हैं वो अच्छे चल रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। अभी ऐसे भी क्लाइंट हैं जो 5, 7, 8 लाख रुपए तक भी 3-4 महीने में मेरे ट्रेड से कमा चुके हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि अच्छा पैसा उन्होंने कमाया और आगे भी कमाते रहे। और एक सिंपल सी बात बोल के मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है
लेकिन आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। डिसीज़न सही समय पे लेना है, सही समय पे एंट्री करना है, और ये तीनों चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस हो, तो आप बुरा दिन मान के उससे बाहर हो जाइए। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैपिटल को संभाल के रखना, ये भी प्रॉफिट कमाने जैसा ही है। अगर 100 रुपये आपके 80 में बदल गए तो आपको उस दिन ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ट्रेड पे ट्रेड लिए ही जा रहे हैं, वो 1 में लॉस हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, और आखिरी में रिजल्ट ये आया कि अब अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बची। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, आराम से करें, शांति से करें, अपना एक टारगेट फिक्स रखें कि 2000, 3000, 5000 जो भी मुझे मिल गया आज का लेके मैं बाहर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये सब बातें मुझे बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूं, तो आज ये टाइम मिला मुझे, क्योंकि आज हमारे ट्रेड पहले ही चल गए और अब लगा कि अब नहीं करना चाहिए आज ट्रेडिंग, तो हम हट गए। तो आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।